जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी फिलहाल में एक वैकेंसी निकली है जिसका नाम है EPFO SSA ग्रुप सी का ये वैकेंसी है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो, आप EPO SSA में सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखो, सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम पूरी लाइफ भर जो भी काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, आज से आप जो भी मेहनत करोगे, उस सारी मेहनत का सबसे बड़ा एक रीज़न होता है रुपए कमाना। और जब बहुत अच्छा खासा अमाउंट आता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें एक बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही शानदार वाला प्राउड फील होता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है, जब अमाउंट कम आता है तो हम कम प्राउड फील करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों कि EPO SSA में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने पूरी सैलरी स्लिप तैयार किया, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के ऊपर आधारित है ये। 100% आपको मोटिवेशन मिलेगा, 100% आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, 100% आपके अंदर एक अलग से जुनून पैदा होगा। और यदि पढ़ाई करते समय बीच में यदि आप डिमोटिवेट होते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। जब आप देखोगे ना कि यार इतना अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, 100% वापस मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी मिलता है। तो अब हम इस सैलरी स्लिप की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल डाटाओं पर आधारित है, 100% वैलिड, 100% सही सैलरी स्लिप है ये। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे केवल और केवल मैं इतना ही मांग रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो EPO SSA की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम सैलरी स्लिप की शुरुआत करते हैं। देखो, EPFO SSA है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ये। तो यहाँ पर जो भी रूल सैलरी से रिलेटेड जितने भी अलाउंसेज हैं, जितने भी डिडक्शन है, सारे सब कुछ सेंट्रल स्कीम के अकॉर्डिंग होंगे। अब सबसे पहले बात की जाए, ये दो बातें आपने नोटिफिकेशन में पढ़ ली होगी। जब आपने नोटिफिकेशन को पढ़ा था तब ये दो चीजें आपने पढ़ ली होगी कि ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसका बेसिक पे 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक होता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बेस पर आपकी सैलरी तैयार होने वाली है, जो नोटिफिकेशन में स्पेशली तरीके से लिखी हुई थी। अब हम बात करते हैं ग्रोथ सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी में दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, एक ग्रोथ सैलरी होता है और एक नेट सैलरी होता है। ग्रोथ सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें आपको जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो डिडक्शन के बाद में होती है। ग्रोथ सैलरी में से डिडक्शन को निकाल देते हैं तो नेट सैलरी बनती है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं, यदि आप इस वैकेंसी में लग जाते हो तो आपका पहले महीने में सैलरी कितना मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो पहले महीने की जो मैं सैलरी बता रहा हूँ, ये फिलहाल के डाटाओं पर आधारित है। ठीक है, कौन से डाटाओं पर? अप्रैल 2023 के डाटाओं पर आधारित है ये। अब अप्रैल 2023 पर आधारित, तो पहले महीने में आपका बेसिक पे रहेगा 29,200 रुपए। इसका मतलब है कि आपकी 29,200 रुपए से कम सैलरी हो ही नहीं सकती। कितना अच्छा खासा अमाउंट है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 29,200 रुपए। आप कहीं पर प्राइवेट जॉब करोगे 10,000 से स्टार्ट होगी, 29,200 तक पहुंचने में आपको 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, और आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भाई, अभी तो एक बूंद ही पड़ी है, अब इसमें बहुत सारी बूंदें गिरेंगी और फिर ये घड़ा भर जाएगा, फिर एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम डीए। डीए का फुल फॉर्म होता है DNS अलाउंस, इसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं प्यारे साथियों। अब ये होता क्या है, ये ध्यान से सुनो। देखो, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट आपकी ये बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख रही है और आपका जो सैलरी है उसमें डीए को बढ़ाती जा रही है। डीए होता है महंगाई भत्ता, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरीके से गवर्नमेंट डीए को बढ़ाती जा रही है। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले तक डीए मिलता था 38%, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% का इंक्रीजमेंट लगाया और ये डीए बढ़कर हो गया 42%। तो फिलहाल में डीए कितना है मेरे प्यारे लाडलो? 42% है। अब ये 42% डीए किसका है? बेसिक पे का है। तो बेसिक पे 29,200 का यदि आप 42% कैलकुलेट करते हो तो वो निकल कर आता है मेरे प्यारे साथियों 12,264 रुपए। अब होता है HRA, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको जो हाउस रेंट अलाउंस है
वो किस तरीके से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को एचआर के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 9%, 18%, 27%। यदि आप बड़ी सिटियों में काम करते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में करते हो तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। आप बिल्कुल गांव में काम करते हो तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। और इन दोनों के बीच के जो शहर है यदि आप वहां पर काम करते हो तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को 18%, 27% ही एचआरए प्रोवाइड करवाती है। उनको ये 9% एचआरए नहीं मिलता क्योंकि आपकी पोस्टिंग कभी गांव में नहीं होगी। यहां पर हम जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें हम 27% एचआरए मान रहे हैं, ठीक है। 27% एचआरए बेसिक पे का निकलेगा और ये हो जाता है भाई साहब 7,884 रुपए। दो अलाउंस हो गए, एक 12,264 डीए हो गया, दूसरा एचआरए 7,884 हो गया। अब होता है टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। ये इनको मिलता है प्यारे साथियों, आने जाने के लिए मिलता है, परिवहन भत्ता बोलते हैं हिंदी में इसको। अब इसका रूल होता है, देखो टीए के मामले में पूरे इंडिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में तो वो सिटी 20 सिटी शामिल होते हैं, एक कैटेगरी में 20 सिटी शामिल होती हैं। और ये 20 सिटी वो हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मुंबई की सबसे ज़्यादा है, कोलकाता की सबसे ज़्यादा है, इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा है, अहमदाबाद की सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो 20 शहर है, यदि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है तो आपको टीए इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और यदि इनके अलावा ये जो 20 सिटी हैं इनके अलावा किसी भी अदर सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको टीए इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, टीए 3600 प्लस 3600 रुपए का डीए, टीए 1800 रुपए प्लस 1800 रुपए का डीए, इस तरीके से जुड़ता है ये। तो हम मान के चलते हैं भाई साहब कि आपकी जो पोस्टिंग है वो टॉप 20 जनसंख्या वाले शहरों में है जहां पर आपको टीए मिलेगा 5112 रुपए। 3600 रुपए प्लस 3600 रुपए का आप डीए कैलकुलेट कर लो प्यारे साथियों, ठीक है। डीए फिलहाल में 42% है तो 3600 का 4200 निकालो और प्लस उसको 3600 में ऐड कर दो, 5112 रुपए निकलेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे लाडलो आपको ये 4 अलाउंस मिले, एक बेसिक पे मिला, दूसरा डीए मिला, तीसरा एचआरए मिला और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला। इन चारों को हम जोड़ते हैं तो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है मेरे प्यारे लाडलो 54,260 रुपए। बहुत मोटिवेशन की बात है, बहुत प्राउड की बात है कि पहले महीने की ग्रोस सैलरी बन रही है 54,260 रुपए। लेकिन ध्यान रखना ये पूरी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी नेट सैलरी। अब इसमें ये डिडक्शन हो रही है, कटौती हो रही है 4146 रुपये, 60 रुपये, 260 रुपये। जब आपकी नजर पड़ी होगी 4146 रुपये पर आप हिल गए होंगे, यार ये फोकट के कट रहे हैं। अरे भाई रुको, आपको ऐसा लगेगा कि यार एनपीएस तो जितना ज़्यादा कटे ना उतने ही गजब की बात है। अब एनपीएस होता क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम होती है ये। जब आपकी पोस्टिंग होगी तो गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। आपका एनपीएस अकाउंट खुल गया। अब एनपीएस अकाउंट में मंथली आपका बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लस में आपका बेसिक पे और डीए का 13% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी मंथली। तो आपके मंथली एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, 10% जो आपका कटा, 13% जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिलाया, टोटल 23% अमाउंट आपके बेसिक पे और डीए का 23% अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो प्यारे साथियों ओवरऑल यदि मैं शामिल करूं तो आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 113% मिल रही है। भाई 100% तो आपकी थी, प्लस में 13% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में दे दिया आपको एनपीएस के नाम से। तो अब मिला ना कि भाई जितना ज़्यादा एनपीएस कटे उतना ही मजा है। उसके बाद में ये दो छोटे छोटे अमाउंट है, 60 रुपये का, 260 रुपये का, ये आपको रिफंड नहीं होगी तो इनकी तो आपको टेंशन भी नहीं है। अरे 60 रुपये तो हैं, समझे थे एक छोले भटूरे की प्लेट नहीं खाए तो 260 रुपये समझे थे एक मूवी नहीं देख के आए थे। अब CGEGIS के 60 रुपये कट रहे हैं, छोटा सा अमाउंट है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार होता है उसका फ्री इलाज होगा मात्र 60 रुपये मंथली कटने पर। ये टैक्स के रूप में भाई 54,260 रुपये आपका ग्रोस सैलरी बन रहा है तो इनकम टैक्स तो कटेगा ना। तो इनकम टैक्स के 260 रुपये कट गए महीने के, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स पे करने वाले कैंडिडेट बन गए। टोटल डिडक्शन हो गया 4,466 रुपये प्यारे साथियों। अब नेट सैलरी कितनी हुई,
आप ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को लेस कर दो, 49,794 रुपये आपके पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। कितना? 49,794, लगभग पूरा 50,000 हो गया ना। अपने दोस्तों को क्या बताओगे? ऐसे थोड़ी ना बताओगे 49,794, ऐसे बताओगे यार 50,000 सैलरी है, ठीक है ना। अगले साल मेरी बहुत अच्छी खासी है, वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब। और 50 क्यों बताओ भाई साहब, ग्रोस सैलरी बताओ ना 54,260, और इसमें भी आप 4,000 और ऐड कर लो, 60,000 रुपये बताओ भाई। एनपीएस का तो आपके अकाउंट में ही जुड़ रहा है। तो जब आप लग जाओ ना तो बताना यार 60,000 प्लस सैलरी मिल रही है। किसकी तैयारी कर रहा है? ईपीएफओ डबल एसए की तैयारी कर रहा हूँ, पहले महीने की 60,000 प्लस सैलरी मिलेगी। ऐसे बताओ प्राउड के साथ, मजा है। आप भी ऐसे सोचो, जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा हूँ ना, इस वीडियो को देख लेना, पता चलेगा 60,000 रुपये पहले महीने की सैलरी, वापस जुट जाओगे। प्राइवेट, कहीं पर भी प्राइवेट जॉब करोगे ना, कम से कम 5-6 साल, 7-8 साल लग जाएंगे 60,000 पहुंचने में, यहाँ पर पहले महीने में, कम मेहनत में, मस्त तरीके से। एनुअल सैलरी कितनी बनी? 5,97,528 रुपये पूरी साल की सैलरी बन गई, 5,97,528 रुपये। अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, अगले 3 साल की, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो प्यारे साथियों, पहले साल का आपका ग्रोस पे है 54,260 रुपये, मैंने समझा दिया। दूसरी साल का आपका ग्रोस पे क्या रहेगा? देखो दूसरे साल में आपका ग्रोस पे रहेगा 58,634 रुपये। देखो सैलरी में दो तरीके के इंक्रीजमेंट होता है, एक बेसिक पे जो हर साल 3% बढ़ेगा, दूसरा डीए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कितना बढ़ाती है, लेकिन ये हर 6 महीने में कम से कम 4% बढ़ता है, साल में 6 से 8% के बीच में बढ़ता है। तो दूसरी साल आपका बेसिक पे रहेगा 30,076 रुपये, डीए 50% हो जाएगा तब तक, जो रहेगा 15,038 रुपये, एचआरए 27% के अकॉर्डिंग रहेगा 8120 रुपये, और टीए 5400 रुपये। ग्रोस सैलरी हो गई 58,634 रुपये, सीधी सीधी 4,400 रुपये बढ़ गई मात्र एक साल में। तीसरी साल आपकी सैलरी रहेगी 63,000, तीसरे साल आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी 63,926 रुपये, बेसिक पे 30,978 रुपये रहेगा, डीए तब तक 58% हो जाएगा तो 17,967 रुपये आपका डीए रहेगा। एचआरए, देखो एचआरए का एक रूल है, यदि 50% प्लस डीए हो जाएगा तो जो एचआरए वो 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो यहाँ पर डीए 3 साल बाद में डीए 58% तक पहुंच जाएगा, तो फिर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एचआरए आपको 30% मिलेगा, 9293 रुपये आपका एचआरए रहेगा, टीए आपको 5688 रुपये मिलेगा, ग्रोस सैलरी आपकी 63,926 रुपये रहेगी। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है प्यारे लाडलो। और जो ये एनपीएस का अमाउंट है इसको आप कभी भी निकलवा सकते हो जब जरूरत पड़े तब, बाकी रिटायरमेंट के टाइम भी आप एक साथ भरा हुआ गड़ा लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अब 100% आपको मोटिवेशन मिलेगा कि तीसरे साल की सैलरी मंथली कितनी पहुंचने वाली है, 63,926 रुपये, एनपीएस के रुपए को हटाकर भाई साहब, क्योंकि अभी आपका 23% अमाउंट, 13% अमाउंट आपका एनपीएस में भी फंसा हुआ है, उस 13% को भी जोड़ोगे ना आपकी 70 प्लस सैलरी चली जाएगी मंथली। तो 100% आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो अब बिना चैनल को सब्सक्राइब मत कर जाना, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, केवल इतने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे लाडलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।